आपका नाम कैसे चलेगा। घर में एक छोटा सा बालक होता महाराज, बिना बिना संतान के घर सुना सुना लगता है। और रो करके पवन रेखा क्या बोली है महाराज, सुनो कि अरे शैया लाख हमारे हो घर में होती। महाराज कितना भी कुछ हो लेकिन घर में बिना बच्चे कुछ नहीं होता। अरे दूल्हा हमारे हो घर में होती। बिना बच्चा के सोहाई होती। मेरे भैया पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज घर में कितना भी धन दौलत भरा हो और जिस घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक नहीं हो तो वो घर मरघट के समान होता है। भैया पवन रेखा कहने लगी, महाराज तुम तो दरबार में बैठे रहते हो, अरे मुझे पूछो मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा घर में मन नहीं लगता। ये घर खाने को दौड़ता है। महाराज ये सच है, घर में एक बालक के बगैर घर बिल्कुल मरघट के समान होता है। एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे, जब मैं कथा सीख रही थी सन 2016 की बात है, 15-16 तब मैं कथा सीख रही थी तो जिला शाहजहांपुर में कथा चल रही थी। जिला शाहजहांपुर, तो जिला शाहजहांपुर के पास में एक कस्बा है कलान में कथा हो रही थी। तो मैं वहाँ पे सब लोगों के साथ में स्टाफ के साथ में भोजन करने गई, जो हमारे गुरुजी थे। तो भागवत हो रही थी तो एक मैया पंडाल में से उठ करके आई, सम्मान किया और बोली, महाराज जी आज शाम का भोजन हमारे घर पे हो जाए सबका। तो कहा बिल्कुल। तो शाम को सब लोग भोजन करने गए और भोजन करने जब गए तो क्या देखा, बहुत बढ़िया घर बना था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की तरह, बहुत अच्छा घर था। और बड़े व्यक्ति बहुत जो जिनके घर गए वो भी बड़े अच्छे विचारों के, बड़े अच्छे स्वभाव के, बहुत बढ़िया। और पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, बहुत बढ़िया। तो खाना खाने के लिए जब सब लोग बैठ गए तो जो गुरुजी थे उन्होंने मैया से पूछा, जिनके घर भोजन करने गए, कहा मैया ये बताओ तुम्हारे घर में कोई तीसरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तीसरा कोई नहीं है क्या? इतनी बात जैसे ही कही, बूढ़ी मैया की आंखों में आंसू आ गए, कुछ बात नहीं बोल पाई, आंखों से आंसू निकल गए और कहा गुरुजी हमसे बस यही मत पूछो, यही पर हमारी किस्मत खराब निकल गई। सरकारी टीचर थे दोनों पति पत्नी, रो पड़े, बोले गुरुदेव हमारी यही पर किस्मत खराब निकल गई जो भगवान ने हमें एक फूल नहीं दिया, खिलौना नहीं दिया, हमारी गोदी सूनी रह गई। तो ध्यान रखना, जिनके संतान नहीं होती, संतान ना होने का कष्ट उनसे पूछो कि कितना कष्ट होता है। अब तो पवन रेखा बड़ी दुखी, बोली महाराज ये घर हमें खाने को दौड़ रहा है, इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है। उग्रसेन ने कहा देवी जी रोने से क्या संतान होगी? नहीं हो सकती, इसलिए भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करने से दुख दूर होगा, क्योंकि संतान से कभी दुख और सुख जीवन में नहीं आते, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें भुगतना पड़ेगा महाराज। और आपका मन अगर नहीं लग रहा है ना तो हम रथ धसवा दे रहे हैं,
आप रथ पर बैठ के और वन में जाओ और घूमे आओ, आपका मन बंट जाएगा, मन शांत हो जाएगा। उग्रसेन ने अपनी पत्नी पवन रेखा को समझाया, रथ सजवाया और तैयार करके अपनी पत्नी को रथ में बिठवाया। साथ की सहेलियों को लिया पवन रेखा ने भैया, और साथ की सहेलियों को लेके वन में रथ पर सवार होकर के वन में निकल पड़ी। धीरे धीरे रथ चलता हुआ वन में पहुंचा। बड़ी सुंदर है पवन रेखा। वन में पहुंचा, रथ से नीचे उतरी पवन रेखा, वन में घूमने लगी। क्या देखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, चिड़ियां चहचहा रही है, कोयले कूकू कूकू कर रही हैं, और पवन रेखा वन की शोभा निहार रही है। और ऐसा ही नहीं भैया, कैसे घूम रही है पवन रेखा। कि पहले लहंगा और फरिया, अरे फरिया और रंगी घूमे डगरिया, पहले लहंगा और फरिया और रंगी घूमे डगरिया। लला प्रदीप घूम रही है पवन रेखा वन में, पहने लहंगा और फरिया, ओ लला फरिया, रानी घूमे डगरिया, पहने लहंगा और फरिया, रानी घूमे डगरिया। घूम रही है वन में, अरे चेहरा चंद्रमा सो चमके, चेहरा चंद्रमा सो चमके, कैसे, अरे ऊपर से ओढ़ी चुनरिया, रानी घूमे डगरिया, ऊपर से ओढ़ी चुनरिया, ओ रानी घूमे डगरिया। अरे पहले लहंगा और फरिया, हाय हाय फरिया, हाय हाय फरिया, ओ रानी घूमे डगरिया, पहले लहंगा और फरिया, ओ रानी घूमे डगरिया। बारी सुंदर लग रही है पवन रेखा, वन में घूम रही है साथ की सहेलियों को साथ में लेके, वन की सुंदरता देख के बड़ी खुश हो रही है। बाजी बा बाजी बा, अरे मोटी मोटी अखियां में नैनो नैनो गजरा, ए लला मोटी मोटी अखियां में नैनो नैनो गजरा, अरे ऊपर से तिरछी नजरिया, ओ ऊपर से तिरछी नजरिया, ओ घूमे डगरिया।
राकेश सिंह भैया ये हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। राकेश भैया मिठनपुर से 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पतरी कमरी बंधी कटोरी, पतरी कमरी बंधी कटोरी, अरे पायन में पहने पयलिया, पायन में पहने पयलिया, वो रोनी पहनी गई है पयलिया, वो रोनी पवन रेखा वन में पहुंची है। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। वन में पहुंची, वन में जाके घूमने लगी। महाराज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वही हवा भयंकर रूप में बदल गई। तेजी से तूफान आया, तूफान के कारण पवन रेखा सास की सहेलियों से बिछुड़ गई। वन में जब अकेली रह गई तो महाराज शेर चीता भालू जानवर देखे तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अपने पिया उग्रसेन को आवाज लगाने लगी, हाय पिया, हाय पिया मुझे बचाओ, ये शेर चीते मुझे खा जाएंगे। उसका पति तो उस वन में नहीं था, एक दुर्मिल नाम का राक्षस वही झाड़ी में छुपा था। पवन रेखा की आवाज को सुना, बाहर निकल के देखा, जैसे ही पवन रेखा की तरफ निहारा